मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। हम सीख रहे थे बुलंदियों पर एक और तूफान। खुदा के लोगों, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो इब्लीस आपकी तरक्की से खौफजदा होता है। खुदा के लोगों, यूसुफ की मिस्ट्री तरक्की करती गई क्योंकि यूसुफ खुदा में मजबूत रहा और उसने हर एक उस तूफान का मुकाबला किया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। और आज सुबह हम एक बाबरकत शख्स पर बात करेंगे जिसका नाम समसून है। आप जानते हैं समसून वो शख्स है जिसकी जिंदगी में रूहुल कुद्स था। समसून वो शख्स है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। समसून वो शख्स है जो अकेला हजारों से लड़ने वाला। समसून वो शख्स है जिससे खुदा मोहब्बत करता है और खुदा ने उसे ताकतवर शख्स बना दिया। खुदा के लोगों, लेकिन इस बात को याद रखिए, आप प्लीज आपकी तरक्की आपकी बरकत के खिलाफ होता है। और जब आप बहुत बढ़ रहे होते हैं, जब आप फतह पर फतह पाते हैं, तो फिर वो आपके जो बिल्कुल करीब तर लोग होते हैं उनको वो आपकी बरकत के खिलाफ तूफान बनाकर इस्तेमाल करता है। जैसे यूसुफ के लिए उसने पोतीफार की वाइफ को इस्तेमाल किया, ऐसे ही जब समसून के करीब दलाइला थी तो दलाइला को उसने उसकी बरकत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। याद रखिए, इब्लीस उनसे खौफजदा है जो तरक्की करते हैं और जिनकी कोई स्पिरिचुअल तरक्की नहीं है, जिनकी कोई रूहानी जिंदगी नहीं है, उनकी तरफ वो कोई तूफान भी नहीं भेजता, बल्कि वो अपने गुनाहों के तूफानों के अंदर फंसकर सजाएं पा रहे होते हैं। लेकिन जब ईमानदार की तरफ इब्लीस तूफान भेजता है तो उसे खुदा में मजबूत होना और खुदा के ताबेदार में आगे बढ़ना है। समसून दलाइला के भेजे हुए इस तूफान में गिरफ्तार हो गया। लड़ने वाला जोरावर सूरमा, चमकता हुआ सूरज, मां के पेट से चुना हुआ नजीर, खुदा का मसा, खुदा की कुदरत समसून पर थी। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, एक पल में ये सब कुछ जाता रहा। और ये ऐसा क्यों हुआ? जब तूफान बढ़े तो तूफानों का मुकाबला करें। मैंने फर्स्ट मैसेज पर कहा था, हो सके तो वो प्लेस बदल दें। यूसुफ ने उस प्लेस को बदल दिया, भागा। समसून उस जगह को छोड़कर भागा नहीं, स्टिल वहां रहा। और उसका नुकसान क्या हुआ? वो दलाइला के उस जाल में फंस गया। चमकता हुआ सूरज जो था ग्रहण में बदल गया। चुना हुआ शख्स बेड़ियों में गिरफ्तार हो गया और लोगों का तमाशा बन गया। ईमानदार लोगों का तमाशा बन जाते हैं, बेड़ियों में जकड़े जाते हैं जब वो तूफानों का सही तरीके से मुकाबला नहीं कर पाते। तरक्की जब आप कर रहे होते हैं तो फिर हमें उस तरक्की में रहते हुए इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि कहीं हम गिर ना जाएं। हर वक्त होशियार और बेदार रहें। जिस कदर आप होशियार और बेदार रहेंगे, याद रखिए, आप हमेशा इब्लीस पर गालिब आएंगे। और जो होशियार और बेदार नहीं रहते, इब्लीस उन पर गालिब आ जाता है। हर रोज तूफान वो आपके जीवन की तरफ भेजता है। जब आप घंटों घंटे दुआ करते हैं, जब आप रूहें जीतते हैं, जब आप प्रस्तश करते हैं और बंधन टूट जाते हैं, तब वो आपके खिलाफ तूफान भेजने के लिए रेडी हो जाता है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे में आपको खुदा में मजबूत होना है। यूसुफ की तरह हमने यूसुफ को अपनी आंखों के सामने रखना है। उसने अपनी पोशाक को गंदा होने नहीं दिया, उसने अपने किरदार को गंदा नहीं होने दिया। उसने तूफानों का मुकाबला किया और खुदा उसे सरफराज करता रहा। तरक्की और सरफराजी वो है जो आपकी बढ़ती ही चली जाए। अगर आपकी तरक्की, आपकी सरफराजी रुक गई है, इसका मतलब है तूफान आपके साथ टकराना शुरू हो चुके हैं। आइए आज सुबह अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, कहीं कोई ऐसा तूफान आपके पास से तो नहीं उठ रहा। वो आपकी बेटी की सूरत में हो सकता है, वो आपके बेटे की सूरत में हो सकता है, वो आपकी वाइफ की सूरत में हो सकता है, वो आपके हस्बैंड की सूरत में हो सकता है, वो किसी लीडर की सूरत में हो सकता है।
जो आपके करीब है, हो सकता है वो तूफान की शक्ल बदल ले। इससे पहले कि कोई तूफान बड़ा आपके साथ टकराए, आइए होशियार और बेदार हो जाएं, ताकि आपकी तरक्की को कोई रोक ना सके। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और तूफानों से लड़ने वाले बन जाएं, यीशु नाम में।